हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले सारे तरफ झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, जैसे कि सभी करते हैं। मैंने पहले सीढ़ी पर झाड़ू अच्छे से लगा लिया और उसके बाद मैं आगे वाले कमरे को साफ़ किया अच्छे से। ज़्यादा कचरा नहीं रहता इधर, हम लोग आगे तरफ कम ही रहते हैं। इधर पूरा काम नहीं हुआ है अभी, आप लोग देख सकते हो कि दरवाज़ा वगैरह भी नहीं लगा है। मेरा घर नया नया ही अभी बना है। अगस्त अब आने वाला है अगस्त 6 तारीख को मेरे घर का जो होता है घरवास कहलाता है इधर, वो हुआ है, उसको 1 साल होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सारा हॉल एरिया का और भगवान जी के रूम का सारा का मैं झाड़ू लगा ली थी और यहाँ पर मैं आ गई थी। इस तरफ मेरा पूरा काम नहीं हुआ है, दूसरी साइड आगे के एरिया में मेरा जो है पूरा जैसे प्लस्तर वगैरह पेंट वगैरह ये सब नहीं हुआ है। और पीछे एरिया में टॉयलेट बाथरूम और किचन ये सब रेडी किया हुआ है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है अगर नहीं हुआ हो तो बाहर से सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए कराना पड़ा हमको। और ये है मेरा किचन। यहाँ पर मैं पूरा किचन को भी साफ़ कर ली हूँ। और ये है मेरा गली एरिया, जिसमें मैं सारा अच्छे से सफाई करने के बाद इसी पन्नी में मैं अच्छे से उठा देती हूँ, क्योंकि बाहर फेंकने जाना पड़ता है। तो मैं तो नहीं जाती हूँ, मेरी बेटी ही फेंकने जाती है, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। गांव घर में ऐसा होता है, आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम तो नहीं जाते हैं, मेरी बेटी लेकर के जाती है, उधर ट्यूशन पढ़ने जाती है तो उधर ही फेंक देती है। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा सफाई हो गया है। और यहाँ पर मैं रात को ही पूरा बर्तन साफ़ करके रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी हो जाता है, बेटी को स्कूल भेजना रहता है, इसी कारण से मैं रात को ही बर्तन धो लिया। उसके बाद चिया सीड्स वाटर मैंने भिगो करके रखा था, उसको मैंने पी लिया एक गिलास में पानी के साथ मिलाकर। उसके बाद आलू का भुजिया बनाई थी नाश्ते में, क्योंकि मेरी बेटी को तो ज़्यादा सेवई रोटी पसंद है, लेकिन 2 दिन से प्रॉब्लम हो रहा था कि दूध वाले भैया का गाय का तबीयत ख़राब था तो दूध नहीं दे रहे थे। इसी कारण से मैं आलू का भुजिया और पराठा बनाकर बेटी को देती हूँ, और वो अच्छा से उतना नहीं खाती है, लेकिन अब मैगी ये सब देने से अच्छा है कि यही दो। उसके बाद यहाँ पर मेरा देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, आप देखे होंगे कि बैठे हुए थे। और यहाँ पर मेरा आलू का भुजिया पूरा कट करके रेडी हो गया है, तो उसको मैं अच्छे से धुल करके 3-4 पानी से, जब तक साफ़ पानी ना हो जाए तब तक उसको अच्छे से धुल करके निकाल लूँगी। उसके बाद 1-2 प्याज भी मैं डालती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। और कम तेल में मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को गैस का और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसी कारण से हमको थोड़ा कम ही तेल में बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं 1 ही मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा नहीं करना था। तो यहाँ पर 1 मिर्च और थोड़ा सा तेल डाल करके उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिया है और आलू को अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद मैंने जो 2 प्याज छील करके रखे थे उसको भी महीन महीन काट करके इसी में डाल दूँगी। और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। आप लोग कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे सिंपल बनता है, ऐसे हल्दी और नमक डाल करके सिंपल बनता है। और भी तरीके हैं आलू का भुजिया का, थोड़ा सा सरसों मसाला और मिर्च डालकर और भी टेस्टी बनता है, लेकिन मुझे उतना तीखा नहीं बनाना था, इस कारण से मैं सिंपल ही बनाई हूँ। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ आटा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा निकाल भी ली हूँ। यहाँ पर गूँथ रही हूँ थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा परथन के लिए निकाल ली हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल भेजना था। तो पहले मैं सारा नाश्ता इधर बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाती हूँ नहा
करके पूजा वगैरह करने। तो आप देखेंगे ही इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो पूरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन है इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक रोटी बना दी थी अपनी बेटी के लिए और 2 पराठा बनाई थी टिफ़िन में देने के लिए। तो यहाँ पर मेरा पराठा और रोटी दोनों बन कर के रेडी हो गया था और उस साइड में मेरा भुजिया चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैं दोनों पराठा और रोटी यहाँ पर बना करके और आटा को ढक करके रख दी। हस्बैंड जी जब खाएंगे तब बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं हाथ धो करके आ गई थी बेटी का बाल बांधने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहता है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी तो मेरा ये वीडियो भी शूट हो गया था। यहाँ पर मैं बाल बांध रही हूँ अपनी बेटी का, क्योंकि पहले बाल बांधूंगी उसके बाद ये खाएगी। लेट भी हो जाता है, इस कारण से मैं यहाँ पर पहले बाल बांधनी हूँ। और इसको देखिए इधर उधर करती है। क्या है कि स्कूल ड्रेस दिया हुआ था मेरी बेटी का, तो छोटा दे दिया हुआ था तो उसको नहीं आ रहा था, इसी कारण से मैं ये कपड़े देती हूँ पहना करके तो जाती है। और देखिए यहाँ पर हमारा भुजिया भी बन गया था, तो मैं अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 2 पराठे और आलू का भुजिया। और यहाँ पर दे रही हूँ मैं अपने हस्बैंड जी को चिया सीड्स वाटर। वो पीना नहीं चाहते रहते हैं, लेकिन मैं अपने लिए रखी थी और बच गया था तो उनको भी दे दिया। फिर उसको चिया सीड्स वाटर देने के बाद उनको मैं यहाँ पर खीरा काट करके दे रही हूँ। और ये यहाँ पर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। यहाँ पर उनको कोई काम था, तो आज थोड़ा जल्दी नहीं था जाने का दुकान पर, तो यहाँ पर वो थोड़ा काम भी निपटा लिए। उसके बाद मैं अपने देहरी पर जो होता है, मतलब गेट होता है आगे का, वहाँ पर पानी से पूरा सीढ़ी एरिया को धो लिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कपड़ा वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आज मैं ज़्यादा जल्दी उठ गई थी तो मेरे पास टाइम था। तो हस्बैंड जी तब तक खीरा वगैरह खा रहे थे, तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़ा धुलने के लिए। तो आज थोड़ा शायद मेरे पास कपड़ा कम था, इसी कारण से मैं धुलने बैठ गई थी। तो यहाँ पर मेरा सारा कपड़ा धीरे धीरे धुल करके रेडी हो गया है। और धीरे धीरे तो नहीं बोलते हैं, कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 मिनट लग जाता है। बहुत कम कपड़े हुए तब पर भी। यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी का टी शर्ट भी ले लिया था धोने के लिए। मैं उनसे पूछ रही थी कि जीन्स भी देंगे तो दे दीजिए, तो उन्होंने जीन्स भी दिया था। तो यहाँ पर मेरा सारा कपड़ा धुल कर के रेडी हो गया है और फिर उसको मैं खंगाल रही हूँ। और इस वाले जो क्या बोलते हैं बाल्टी में मैं सारा कपड़ा रखूँगी। उसके बाद नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद मैं छत पर सारे कपड़े को अच्छे से सुखाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि सारा कपड़ा धुल गया होता है तो सुखाना कुछ देर बाद भी सुखा सकते हैं, लेकिन बहुत काम हो जाता है। इस कारण से देखिए यहाँ पर मैं और दूसरा दंतमंजन से धोती हूँ तो वो नहीं मिल रहा था, यहाँ पर दूसरी जगह मिलेगा, इसी कारण से मैं डाबर लाल से ही धो रही हूँ, क्योंकि मुझे टूथपेस्ट से उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है धुलना। तो यहाँ पर मैं नहा धोआ करके रेडी होने के लिए आ गई थी। तो पहले मैंने लगाया फेयर लवली, उसके बाद मैंने छोटा सा बिंदी लगाया, उसके बाद यहाँ पर सिंदूर लगाया, जो कि मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, और ये छोटा सा टीका भी किया। और यहाँ पर लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया था और चलती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा शायद नहीं कर पाऊँगी मैं भी पहले, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए लेट हो रहा था। हस्बैंड जी का भी टाइम हो गया था जाने का। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनको दुकान पर जाने में लेट हो जाएगा, तो उनको भेज करके हम आराम से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मेरा सारा रोटी बन गया था, और देखिए मेरा रोटी सारा कितना गोल गोल फूल रहा है। तो सारा रोटी बनाने के बाद मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता करा कर दिया था और वो दुकान पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। और मेरा बेटा भी देखिए उनके साथ हैं। बहुत है। देखिए
चलो घर चलो। चलो आ गए घर में, मैं आ गए घर। चलो बोरा चलो ना बेटा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, तो अभी गई थी छत पर। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रहा है। इधर आप लोग देख सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। चलिए अब चलते हैं, पूजा करना बाकी है, पूजा भी नहीं किया है मैंने अभी। पूजा करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कपड़ा रखा हुआ है जो हमने धुला है, उसको भी छत पर फैलाना है। लेकिन यहाँ तो बारिश का मौसम हो गया है, तो कैसे फैलाएंगे, तब तक रखा रहेगा। हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चली गई थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो थोड़ा सा बारिश हुआ, उसके बाद बारिश बंद हो गया था, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा उधर का सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भगवान जी का पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सारे भगवान जी के फ़ोटो को साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने छोटे से भोला बाबा जी के शिवलिंग को स्नान करवाया। उसके बाद यहाँ पर मेरा पन्नी में चंदन रखा हुआ है, उसको हाथ पर अच्छे से पानी से मिक्स करने के बाद सभी भगवान जी को तिलक लगाया। और यहाँ पर सभी भगवान जी को तिलक लगाने के बाद यहाँ पर मैं भोला बाबा जी को और उनके नाक को अच्छे से तिलक लगाती हूँ। और उसके बाद मैं खुद को भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता रहता है और लगता भी है। हमने पूजा किया है, बहुत अच्छा लगता रहता है। ये है हमारा नाश्ता, तीसी का चटनी, ये रात का घेवड़ा का भुजिया, आलू का भुजिया, प्याज, और ये रोटी है। तो पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। इतना ज़्यादा काम किया सुबह से लेकर। उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी छत पर कपड़ा फैलाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बारिश हुआ था, और बारिश बंद होने के बाद मैं आई थी छत पर कपड़ा डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी रस्सी पर मेरा सारा कपड़ा आ गया था। तो यहाँ पर मैं सारा कपड़ा फैला करके और बाल्टी ले करके चलूँगी घर। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा स्टाइल देते हुए। तो छत पर से आने के बाद थोड़ा देर मैंने आराम किया था। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। तो लगभग 11 बजे, 11:30 बजे तक मैं लंच बनाने के लिए यहाँ पर आ गई थी। तो मैंने दाल को धुल करके उसमें पानी डाल के और उसमें हल्दी, नमक और तेल डाल करके कुकर को बंद कर दिया है। और इसमें है चावल और इस तरफ दाल डाला हुआ है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता का जो है कढ़ाई पड़ा ही हुआ था, और एक तो जूठे बर्तन भी थे, तो उसको मैं यहाँ पर धुल रही थी, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे मुझे बर्तन के लिए दिक्कत होता। तो यहाँ पर मैं सारा का सारा बर्तन
सारा का सारा बर्तन यहाँ पर माज करके रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर सारा बर्तन धो लूँगी, फिर कढ़ाई में कुछ बनाऊँगी जो भी मुझे बनाना होगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए लगभग 3 बार बर्तन धुलता है। तो रात का बर्तन तो मैं रात में ही धुल लेती हूँ, और ये नाश्ता का बर्तन है, फिर खाना का बर्तन रहेगा। आज आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा दाल चढ़ा हुआ है, और देखिए हमारा भात बन कर के रेडी हो गया है। हमारी तरफ भात बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। तो हमारा यहाँ पर दाल चढ़ा ही हुआ था, शायद भात हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भुजिया काटने के लिए। सजमन का भुजिया मैं बना रही हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं शायद घिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं एक मिर्च का फोड़न दी थी, और उसमें 1 से 2 प्याज डाली थी, और उसको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैं डालती थी सजमन। और सजमन में मैंने हल्दी नमक डाल करके अच्छे से उसको मिक्स करके ढक दिया था, और ये 2-3 बार चलाने के बाद यह लगभग रेडी हो गया था। तो मैं इसको, हमारे यहाँ इसको रही बोला जाता है, रही। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, कहीं कहीं दल घोटना भी शायद बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरा दाल मिल चुका था, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लंच, क्योंकि 1-1:30 बज गया था और मेरे हस्बैंड जी खाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाला, उसके बाद दाल निकाला, और उसके बाद सजमन का भुजिया निकाला, और सारा लंच खाना पीना होने के बाद यहाँ पर 3-4 बजे के लगभग में यहाँ पर मेरा एक कस्टमर आया हुआ था आईब्रो बनाने के लिए। मैं पूरा पार्लर का कोर्स की हूँ, तो यहाँ पर उसको मैंने आईब्रो बनाने के बाद यहाँ पर लगभग 4 बज रहे होंगे। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं दूध रोटी खाने के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने उन दोनों को दूध रोटी खाने के लिए दे दिया था, और फिर से मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बहुत मैंने बताया आपको कि ये दोनों खा लिया था। तो उसके बाद मेरा फिर से बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, लंच का बर्तन। तो यहाँ पर मैं सारा बर्तन धुल रही हूँ, और यहाँ पर कुकर था, यहाँ पर टोपिया होता है, भात बनाया था, वो सारा बर्तन यहाँ पर मैं धुल करके, कढ़ाई वढ़ाई सारा कुछ को धुल करके अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर सारा रख रही हूँ। और शायद मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, आज ही टूट गया था। हाँ, तो मेरा ट्राइपॉड मेरा छोटा वाला बेटा से गिर गया था, उससे जो मोबाइल लगाया जाता है ना, वही वाला मेरा ट्राइपॉड वहीं से टूट गया था। तो फिर मैंने उन लोगों को जाने के बाद मैंने मीशो से फिर से ऑर्डर किया, और यहाँ पर अभी आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। अभी यहाँ पर बनाए हैं मुरही भुजा जो भी था घर में, और इसको देखिए ये है पानी। अब हम लोग खाएंगे। अभी हम आए हैं छत पर, और देखिए इसको, ये हमेशा खाएगी चम्मच के साथ, और इसको देखिए हम यहाँ पर खा रहे हैं मुरही। गिरा ना तो तुम दोनों को मारेंगे। तो दोनों बच्चों को तो दूध रोटी खिला दिया था, और मुझे सारा काम करके भूख लग गया था। तो यहाँ पर मैंने मुड़मुड़े बोलते हैं, हमारे यहाँ मुरही बोलते हैं, वो मिलाया था। और ये देखिए मैं काम कर रही थी, गैस पोंछ रही थी, तभी मुझसे पूरा हल्दी नीचे गिर गया था। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया पहले हाथ से, उसके बाद वहाँ पर पोछा लगाया, और फिर मैं चली गई थी छत पर यहाँ पर मुरही मिलाकर खाने के लिए। तो मैंने बताई है आपको। और फिर शाम का समय हो गया था, आप लोग देख ही सकते हैं, उतना शाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी कपड़ा लेने के लिए। तो सारा कपड़ा यहाँ पर मैं समेट करके चल दी हूँ नीचे, और मेरी खुशी देखिए, अब मैं गीत गाते हुए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सॉन्ग नहीं डाला, क्योंकि डीजे पर बज रहा था वो, तो शायद मुझे कॉपीराइट आ जाता। और कितना मुश्किल के बाद मैं वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि 1-2 बार कोई म्यूजिक लगाने पर मुझे क्लेम आ गया था। इस कारण से मैं सारा वीडियो को म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर शादी था, तो मुझे ज़्यादातर वीडियो को म्यूट ही करना पड़ा, नहीं तो मैं नॉर्मल वॉइस जो होता है उसको भी रहने देती। तो यहाँ पर हमारा देखिए बहुत सारे काम थे वहाँ पर। फिर आ गई थी मैं बिछौना करने के लिए, क्योंकि पूरा
ख़राब कर देते हैं बच्चे पूरा दिन में। तो यहाँ पर सारा बिछाना को अच्छे से समेटने के बाद यहाँ पर मैं कंबल अभी भी ओढ़ती हूँ। आप लोग ओढ़ते कि नहीं हमें ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे छोटे वाले बेटे का बिछौना है। तो यहाँ पर मैं सारा कपड़ा को फोल्ड की हूँ और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मेरा पूरा बिछौना हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और यहाँ पर मैंने टेडी बियर भी रख दिया था। फिर शाम का समय हो रहा था तो मैं दिया दिखाने के लिए आ गई थी। मैं बहुत छोटा की हूँ इस वीडियो को, लगभग 2 घंटे का पूरा वीडियो बन गया था। आलू का मैं बनाने वाली हूँ पराठा। आलू ला तो बेटा जल्दी ना। हाँ हो आलू ला दो आलू ला दो का जल्दी लाना। सुने छी कथी कहलिए। काट लिया है आलू, धोते हैं चलिए। तो शाम का समय हो गया था तो यहाँ पर मैं आ गई थी शाम का खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज आलू का पराठा, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो मैंने आलू को काट करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। हमारा आलू जो है बॉईल हो चुका था। यहाँ पर मैं सारे आलू को अच्छे से छील लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालने के लिए प्याज काटूंगी। महीन महीन मुझे काटना है प्याज, क्योंकि इसमें बस मैं प्याज और थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मेरा प्याज भी काट करके यहाँ पर मैंने सारा प्याज को अच्छे से छील करके इसको महीन महीन काट लिया है। और ये देखिए मैं किस पर रख करके काट रही हूँ, ये है हमारा खरिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल और मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें डाल दिया था प्याज, और इसको अच्छे से गोल्डन होने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने आलू। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, और इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर। सारा कुछ आप इसमें देख लेना मैंने क्या क्या डाला हुआ है। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर शादी हो रहा था तो महिलाएं गीत गा रही थी, उसका साउंड आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा आलू पूरा रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए, और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं तवा चढ़ा दी हूँ और उसमें लोइया कर करके उसमें आलू भरूँगी। उसके बाद बनाऊँगी आलू का पराठा। एक मैं इस तरह का बनाई थी भर करके, लेकिन उतना अच्छा बना नहीं, फट जा रहा था। इस कारण से मैं छोटी छोटी 2 लोइयाँ बनाती हूँ और एक को बेल करके ऊपर से जो ये बनाया है आलू का मिक्सचर उसको बीच में डाल करके, और एक और रोटी को बेल करके उस पर मैं लगाऊंगी। आप लोग देख लेना। तो देखिए यहाँ पर मेरा सारा जो है इधर में सभी को अच्छे से लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ को अच्छे से डाल करके फिर इसको अच्छा से थोड़ा दबा करके इसको मैं बेलूँगी। और देखिए एक मैंने बनाया था उसमें से कैसे मसाला निकल रहा था, इसी कारण से मैं इसी तरह से सारा बनाई थी। और हस्बैंड जी के लिए बिना तेल का बनाई थी, और मुझे तो तेल वाला ही अच्छा लगता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए तेल वाला ही बनाई थी। तो यहाँ पर हमारा लगभग कम से कम 5-6 पराठे मैंने बनाए हुए थे। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ हमारा यहाँ पर जब बन जाएगा तब मैं चलूँगी
खाने देने के लिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 2 पराठे मैंने बना कर के रखे थे और अपने लिए बना रही थी मैं तेल वाला अपनों बच्चों के लिए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। आ जाइए आप लोग डिनर करने।